हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सीबीटी सेकंड की तैयारी बहुत से बच्चों ने स्टार्ट भी कर दी है, क्योंकि आप सीजीएल के लिए भी एलिजिबल हैं। और सीजीएल, सीएचएसएल, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है सेकंड किसका, एनटीपीसी जो आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल का है उसका, तो आपकी तैयारी लगातार यूं ही चल रही है। मतलब जिसमें सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी, सीबीटी, अभी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी। पहला पॉइंट तो ये, आप लगातार देख रहे हैं कि जिनका नंबर इतने हैं आप वो सीबीटी की सेकंड की तैयारी शुरू कर दें। अरे जो तैयारी आप कर रहे हैं वो सीबीटी सेकंड के लिए भी उतनी ही है जितना कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो सीजीएल का लेवल होगा उससे काफ़ी लेवल कम है सीबीटी सेकंड का, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है वो। हालांकि कंपटीशन देखें हर बटा हुआ है, लेकिन आपका जो जोन है उसके बेसिस पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब कट ऑफ और आंसर की, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका सीबीटी सेकंड पेपर कब होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है आरआरबी एनटीपीसी वो एग्जाम है, और उसी के बीच में आप देख पाएंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ का अभी आया नहीं है वो एग्जाम भी। तो कहीं ना कहीं आपके पास समय तो है, लेकिन समय ये नहीं है कि अभी आप सीबीटी सेकंड के लिए लग जाएं, अभी आप सीजीएल के लिए लगे, क्योंकि सीजीएल का पेपर सबसे पहले है 13 अगस्त से। आज हम इस वीडियो में केवल इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे कि एक तो पहले आंसर की का डेट बता देते हैं, आंसर की कब तक आ सकती है। आप आंसर की मंडे को या ट्यूसडे को 100% देख पाएंगे, क्योंकि जितना टाइम देते हैं एसएससी और रेलवे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 2 से 4 दिन के बीच हो जाता है। तो लगभग 4-5 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाती है। एसएससी थोड़ा जल्दी करती है, आरआरबी थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन लेट कर, लेकिन आंसर की आ जाएगी। आंसर की के बाद आप जरूर देख पाएंगे प्रत्येक जो भी हुई थी शिफ्ट, उसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रदान करेंगे। तो कट ऑफ आप देख पाए, और उसमें कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन भी आप देख पाए। जो कट ऑफ थी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में, जहां यूआर के लिए 60 थी, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे आपने ये भी देखा था, जो नॉर्मलाइज मार्क्स थे ना, उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग 5 से 15 के आसपास ऐड हुए थे। तो यहां पे ऐड होने के बाद लगभग +10, तो 70-72 आप मान सकते हैं इसकी कट ऑफ। आपने ये भी देखा होगा कि कट ऑफ कहीं 92 भी दिखा रहे हैं, 82 भी दिखा रहे हैं। देखिए वो आपको भी पता है कि आपने एग्जाम दिया है कि आपका लेवल कितना है, आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना ही अटेम्प्ट कर पाए। तो मैक्सिमम आप देख पाएंगे लगभग 72 के आसपास यूआर कैटेगरी, उससे नीचे ही होंगी बाकी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आप थोड़ा थोड़ा अंतर कर सकते हैं 1-1 मार्क्स का, बाकी एसटी एसटी के तो और भी कम होंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि इसकी एग्जैक्ट कितनी होगी, अभी ये बताने की कोशिश कर रहा है जब यूआर की 72 है नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद, तो इनकी तो इनसे कम ही है। आंसर की आपको बता दी मंडे और ट्यूसडे को आपकी आंसर की आ जाएगी, आप उसमें देख पाएंगे आसानी से, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीटी सेकंड कब होगा, क्योंकि सीबीटी सेकंड ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। और सीबीटी सेकंड के लिए आपके पास उससे पहले एसएससी क्या है, सीजीएल का पेपर है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, और सीपीओ का एग्जाम अभी एक्सटेंड हो गया, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप ये नहीं है कि सीबीटी सेकंड के लिए एनटीपीसी का अलग से तैयारी करें, आप उसी तैयारी को एक्सटेंड रखें। लेकिन सबसे पहले 13 अगस्त तक के लिए तो आपको क्या करना है कि केवल एसएससी सीजीएल, और ऐसा भी नहीं है कि आप एसएससी सीजीएल के लिए हैं, एनटीपीसी के लिए नहीं है। आपने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और सीजीएल का भी, सीएचएसएल का भी, तो इसलिए आपके लिए अलग से तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। आपने टाइम वही देना है जो अभी आप दे रहे हैं सीजीएल के लिए। लेकिन जैसे सीजीएल, सीएचएसएल का पेपर हो जाते हैं, हम मान रहे हैं कि लगभग 2 से ढाई महीने के बाद आपका सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में ये पता है कि इसमें इसी लेवल के आते हैं, इंग्लिश नहीं आती सीबीटी सेकंड। तो सीबीटी सेकंड की तैयारी कौन करे, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप वो सभी तैयारी करते रहें। सीजीएल एसएससी के लिए कर रहे हैं वो यूं क्यों करते रहें, उसके लिए अलग से आपको कोई पैटर्न, कोई चेंज नहीं पढ़ना है, जैसा पढ़ रहे थे वही पढ़ते रहें।
बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर।